सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, जिसके हम शिष्य हैं, और हमारे बीच एक महापुरुष हरिंदर भैया, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी, इन्होंने हमें 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताया, समझाया, और शिव की चर्चा के बारे में बताया, नमः शिवाय के जाप के बारे में बताया। जन जन लोगों तक इस बात को स्वयं जाके पहुंचाने की कोशिश की, और हम आप तो सोशल मीडिया के जरिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपका अगर जो सहयोग मिला और आपका साथ और आपका सपोर्ट हमें मिला, तो हम भी उन महान हस्तियों को, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने में एक कदम आगे हम लोग बढ़ सकेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि भगवान की धर्म की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूं, ये कलयुग से पहले के युग की है। आप लोगों को आज जो मैं कथा सुना रही हूं, है तो द्वापर युग की, बाकी धर्म की कथा है। और धर्म में व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ जाता है। और देखिए, कुछ नाटक करते करते हम उस नाटक में इतना रम जाते हैं। होता है ना कि कभी कभी कोई चीज दिखावे के लिए करते हैं, और उस दिखावे में हम इतना रम जाते हैं, इतना उसमें लीन हो जाते हैं, कि ना चाहते हुए भी उस बात को अपनाना पड़ जाता है। और कब हम उसमें डूब जाते हैं, कब उसी भाव में हम चले जाते हैं, ये हमें स्वयं भी नहीं पता चल पाता है। तो आज की धर्म की कथा इसी पे आधारित। आप लोग कथा को अंत तक देखिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है। और जब भगवान की बात हो, भगवान का गुणगान हो, तो सुंदर तो होगा ही। शिव ही सुंदर है, शिव ही शक्ति है, और शक्ति ही शिव है। बिना शक्ति के शिव नहीं है, बिना शिव के शक्ति नहीं है। तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा, और कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब तक आप कथा पूरा नहीं सुनेंगे, कथा के रहस्य के बारे में पता नहीं चलेगा। तो कथा को पूरा सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, हम उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाएंगे। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, द्वापर युग की बात है। एक डोम था। डोम नदी के किनारे घर बना के और वहीं पे रहा करता था। एक बार वो नदी के किनारे तो घर बना के रहता था, बाकी उसके अंदर अहंकार बहुत था, घमंडी बहुत था। उसके अंदर इतना अहंकार भरा था कि किसी को मानता नहीं था, किसी को समझता नहीं था। उसके माता पिता उसका विवाह किए, और संयोग बस जो डोम था वो बिल्कुल गोरा चिट्टा था, सुंदर था। बाकी संयोग बस उसकी पत्नी जो आई, वो थोड़ी सांवली आई, कुरूप आई। विवाह तो हो गया उस डोम का, बाकी अपनी पत्नी को देखना पसंद नहीं करता था, उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसको बड़ा सताने लगा
क्योंकि उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं थी। और जो डोम की पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी धर्मशील थी डोमिन। देखिए, जाति पाति कुछ नहीं होता है, जब मन में भाव हो और मन में विश्वास हो और मन में प्रभु की ज्योत जलती रही हो, तो कुरूप नहीं होता, वो सांवला गोरा नहीं होता, वो व्यक्ति धर्मशील होता है, तो वो भगवान का भक्त होता है। जो डोमिन थी वो अपने पति के प्रति बड़ी सहज और बड़ी सुशील लड़की थी। वो अपने पति को बहुत मानती थी। बाकी ठीक विपरीत डोम उसको बिल्कुल मानता नहीं था और सताता था, मारता था। डोम का काम था दौरी डाली बीन के ले जाके बेचना। अब एक बार डोम खूब सुंदर सुंदर डालियां बनाया, खूब सुंदर सुंदर दौरी बनाया और लेके बेचने वहां के राजमहल में गया, अपने नगर के राजा के दरबार में गया, राजमहल में गया। रानी उसी समय मां तुलसी को जल दे रही थी, सूर्यदेव को जल दे रही थी। अपने छत के ऊपर खड़ी होके वही सूर्यदेव को जल दे रही थी। डोम नीचे अपनी डाली दौरी लेके खड़ा था बेचने के लिए। अब नीचे जो जल गिर रहा था जमीन पे, उस जल में रानी का प्रतिबिंब दिखा। सूर्य की रोशनी से उस पानी में रानी का चेहरा दिखा। जब रानी का चेहरा देखा तो डोम की नजर अपने आप ऊपर चली गई। और जब डोम की नजर ऊपर गई तो रानी इतनी सुंदर थी। आखिर रानी थी और राजभवन में इतनी सुख सुविधा रहती है कि कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगने लगे, इतना सजा के रखता है इंसान। गहने जेवर से लदी हुई रानी, रानी को देख के डोम का मन विचलित हो गया। वो वासना में डूब गया और सोचने लगा कि ये रानी अगर जो हमारी पत्नी रहती तो कितने हमारे भाग्य सुंदर होते। मैं इस रानी को कैसे पाऊंगा। तब तक वही किसी सैनिक द्वारा पता किया, पता चला कि रानी का मायके वहां है जहां उस डोम की पत्नी का मायके है। अब डोम को तो रानी के प्रति हीन भावना, गलत भावना मन में घुस गई थी। डोम घर गया, डोमिन से बड़े अच्छे से कहा, अजी सुनती हो। डोमिन कही कि आज हमारे पति हमसे बड़ा बढ़िया से बात कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया से बुलाए हैं, लग रहा है हमारी किस्मत आज जाग गई। दौड़ती हुई अपने पति के पास पहुंची। हाँ बोलिए। डोम कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। डोमिन सोची कि लग रहा है कि सच में हमारे पति हमको मानने लगे हैं, हमारे पे विश्वास करने लगे, हमारे पे भरोसा करने लगे हैं। अब जब ये बात डोमिन से कहे कि हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, डोमिन का मन उत्साह के प्रफुल्लित हो गया, बड़ी खुश हो गई, बड़ी उतावली हो गई कि हमारे पति आज हम पे बड़ी दया दिखाएं। डोम कहा कि सुनो, जहां तुम्हारे मायके है वहीं रानी का भी मायके है, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम रानी के पास जाओ और किसी ना किसी तरह रानी से मिलने के लिए, हमको मिलवाने के लिए कोई तरकीब लगाओ। डोमिन का मन तुरंत उदास हो गया कि मैं गलत ही सोच ली थी अपने पति के बारे में, और पति हमारा खराब तो था ही, इतना चरित्रहीन है, इतना दलिद्र है, ये पहली बार पता चला है। हम तो अपने पति को मानते हैं, पर हमारा पति पराई स्त्री पे ध्यान दे रहा है। डोमिन कही कि ये हमारे बस में नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। डोम कहा कि अगर जो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो हम अपने प्राण त्याग देंगे रानी के वियोग में, और तुम विधवा हो जाओगी। क्या चाहती हो? तुम विधवा हो जाओ। अब डोमिन बेचारी धर्म संकट में,
कही कि ठीक है, कोशिश करती हूं। अगले ही दिन वहां से डोमिन निकली राजमहल के लिए। बाकी उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, फिर वापस लौट आई। डोम कहा कि अगर जो हमारी मिलवाने की व्यवस्था नहीं करोगी तो लोग, मैं अन्न पानी सब त्याग देता हूं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। डोमिन देखी कि अब तो लग रहा है मैं सच में विधवा हो जाऊंगी, हमारे पति लग रहा है मर जाएंगे। डोमिन ना चाहते हुए भी फिर राजमहल के लिए निकली। जाते जाते राजमहल तो पहुंची, दासियों से कहवाई कि उनके मायके से कोई आया है। रानी के पास एक खबर पहुंची कि उनके मायके से कोई आया है। तो मायके का अगर जो एक कुत्ता भी आ जाए, गुरु भाई गुरु बहनों, तो औरतें बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं कि हमारे मायके से कोई आया है। रानी बड़ा प्रसन्न हुई, तुरंत उसके डोमिन के स्वागत की तैयारी करवाई। डोमिन अंदर गई, रानी को देख के देखती ही रह गई। रानी कहीं कि बताओ, तुम हमारे मायके से आई हो, कोई समस्या है, कोई परेशानी है? बताओ, मैं समस्या तुम्हारी दूर करती हूँ, अपनी हाल सुनाओ। डोमिन कही कि रानी मैं क्या हाल सुनाऊं, मेरी हाल तो ठीक नहीं है, पर मैं आपसे मिलने आई हूं। हमारे पति आपके राजमहल डाली बेचने आए थे और तब आपका चेहरा देखे। जब चेहरे का नाम रानी सुनी, तुरंत कही कि मेरा चेहरा देखे यानी क्या? रानी तुरंत गुस्से में हो गई। डोमिनो ही अपनी बात को बदल दी, कही नहीं नहीं, बहुत आपकी तारीफ की है कि रानी बहुत सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी भगवान की भक्त हैं। जल देते हुए मैं रानी को देखा। रानी का गुस्सा शांत हुआ। रानी कही कि अच्छा, अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। डोमिन मन में सोच ली कि ऐसे भी हमारे प्राण जाने हैं, कहती हूं कि हमारे पति आपको चाहते हैं, और नहीं कहती हूं तो मैं विधवा हो जाती हूं, वैसे भी हमारी जान जाएगी। तो इससे बढ़िया बता के अगर जो दंड मिलता है तो दोनों पति पत्नी को मिलेगा, दोनों हम लोग एक ही साथ मर जाएंगे। रानी से कहीं, रानी पहले आप वचन दीजिए कि हमको जो हम कहेंगे वो हमारी बात मानेंगी। रानी कहीं कि ठीक है, हम वचन देते हैं, हम अपने वचन से वापस नहीं होंगे। आप बोलिए क्या बोलना चाहती। तब डोमिन कही कि रानी साहिबा, हमारे पति की चाह यही है कि वो आपसे मिले, आप पे मोहित हो गए हैं। रानी कही कि तुम हमारी मायके की हो, इसलिए हमारी बहन हुई, और बहन के नाते और मैं अपने वचन के नाते बंध चुकी हूं। बाकी मैं एक पतिव्रता हूं, तो मैं पराये पुरुष को देख नहीं सकती, मिल नहीं सकती। तुम तो हमको धर्म संकट में डाल दी। अब रानी का दिमाग शून्य हो गया, सोचने लगी। रानी कही कि अच्छा ठीक है, जाओ अपने पति से कह दो कि वो साधु का वेश बनाए, भगवान के भक्त का वेश बनाए, नदी के किनारे अपनी धूमी रमाए, और जब उसका प्रचार प्रसार होने लगेगा तो मैं अपने पति से भी झूठ नहीं बोलूंगी, अपने पति से अनुमति लेके और उससे मिलने की कोशिश करूंगी। डोमिन कही कि ठीक है बहन। डोमिन अपने घर गई, कही देखिए पतिदेव, रानी से मिलना आसान नहीं हो, रानी है, राजमहल की राजमाता है, और आपसे मिलने के लिए तैयार है, बाकी उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। डोम कहा क्या करना पड़ेगा? डोमिन कही कि आपको साधु वेश बनाना पड़ेगा, नदी के किनारे जाके आपको अपनी धूमी रमानी पड़ेगी, ज्यादा किसी से ना बोलिएगा, ना ज्यादा किसी से बात करिएगा, ना ज्यादा किसी से आप लगाव बढ़ाइएगा। नदी के किनारे बैठ के भगवान के भक्त बनने का नाटक करते रहिएगा। जब 6 महीना होगा, आपका प्रचार प्रसार जब चारों तरफ फैल जाएगा, तब रानी आपसे मिलने आएंगी। अब जब इस बात को सुना, डोम तो प्रसन्न हो गया, तुरंत गेरुआ वस्त्र बनाया, मंगाया, चंदन टीका लगा के गेरुआ वस्त्र पहन के त्रिशूल डमरू लेके नदी के किनारे पहुंच गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, धीरे धीरे उस महात्मा को देखने के लिए लोगों की धीरे धीरे कतार लग गई। एक बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं, नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, उनको देखने के लिए अब रोज भक्त जन की भीड़ जुटने लगी। और डोम किसी से बोलता नहीं था, वो तो नाटक में था, रानी के ध्यान में था, आंख बंद करके रानी का ध्यान करता रहता था।
सोचिए, सब भगवान का ध्यान करता है और रानी का ध्यान करता रहता था। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रही। अब कोई महात्मा जी को दूध लेके जाता, कोई दही लेके जाता, कोई फल लेके जाता, कोई भोजन लेके जाता। अब धीरे 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 महात्मा जी का चारों दिशाओं में पताका फहराने लगा कि एक महात्मा है, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, भगवान के परम भक्त हैं, चाहे कोई भी मौसम हो वहां बैठे रहते हैं। कितना उनके अंदर बल है, कितना उनके अंदर तप है, भगवान की दया है कि वो नदी के किनारे बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। अब धीरे 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 6 महीने का दिन बीत गया। डोमिन गई रानी के पास, कही, रानी अगर जो आप हमारे पति से नहीं मिलने जाती हैं तो 6 महीना बीत चला है, वो अपना नाटक त्याग के और फिर से तांडव मचा देंगे और हमको तो मार ही डालेंगे। रानी तो अपने वचन में बंधी हुई थी, कहीं ठीक है। और इधर देखिए, वो गेरुआ रंग का वस्त्र और चंदन टीका, वो त्रिशूल और डमरू, वो कमंडल लेके बैठे हुए ध्यान में रहते थे। डोम जो थे वो ध्यान में रहते थे। और कब रानी के ध्यान से हट के उनका ध्यान भगवान के तरफ चला गया। अब वहां भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। अब रानी राजा से अनुमति ली कि राजा साहब, हम सुने हैं हमारे नगर में सिद्ध पुरुष आए हैं, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं और हम जाना चाहते हैं। राजा कहे कि जरूर जाइए, इसमें पूछने की क्या बात है, धर्म के कार्य में हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं फैसला ले सकती हैं, आप भी इस राजभवन की मालकिन हैं। अब रानी राजा से अनुमति लेके घोड़े सवार होकर डोमिन के साथ, पालकी में सवार होकर डोमिन के साथ चल दी। डोमिन और रानी नदी के किनारे पहुंचे। जब नदी के किनारे पहुंचे डोमिन और रानी, तो देखे कि वो डोम जो है वो ध्यान में है, समाधि के अवस्था में बैठा हुआ है। रानी वहां, डोमिन वहां पहुंची और डोम को लगी बुलाने, महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी। अब महात्मा जी का तो मन भगवान के तरफ था, राम के तरफ था, भगवान शिव के तरफ था, विष्णु के तरफ था, ब्रह्मा की तरफ था। ध्यान उनका भगवान से जुड़ चुका था, मन का तार भगवान के तार से लग गया था। देखिए, राम नाम गंगा बहे रस धारे में के नहाए, राम नाम गंगा बहे रस धारे में के नहाए। देखिए, राम में वो डूब गए थे, भगवान में वो डूब गए थे। अब कितना हो रानी और डोमिन बुलाती रही, महात्मा बोल नहीं रहे, डोम बोल नहीं रहे। थोड़ा उनका मन इधर उधर हुआ तो रानी को आशीर्वाद क्या देते हैं कि जाओ बेटी, तुम सदा सुहागिन रहो, सदा तुम्हारा सौभाग्य जगता रहे, पुत्रवती भव। अब रानी कह रही है कि जो इंसान हमको देखने के लिए लालायित था, जो हमको बेटी कह रहा है, हमको आशीर्वाद दे रहा है। रानी और डोमिन वहां से चल दी। रानी कही कि अब तुम्हारा पति भगवान से जुड़ चुका है, अब वो किसी पे बुरी दृष्टि नहीं डालेगा, किसी पे कुदृष्टि नहीं डालेगा, और तो और तुम्हारा जन्म तो सिद्ध हो गया, सफल हो गया कि तुम्हारे पति ढोंग करते करते और भगवान से कब जुड़ गए हैं ये उन्हें भी नहीं पता है। रानी अपने राजभवन पहुंची। अब देखिए, उसी समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। भगवान कृष्ण कहे थे कि एक भोज कराया जाए जिसमें सारे ब्राह्मणों को बुला के ये जितने मृत लोग हुए हैं उनकी आत्मा शांति के लिए भोज कराया जाए, और एक झंडा और एक घंट आसमान में लहरा दिया जाए। जब तक उस घंट की आवाज, ध्वनि नहीं गूंजेगी तब तक समझ लीजिएगा कि ये भोज पूरा नहीं हुआ है। अब भोज का कार्यक्रम शुरू हो गया, घंटा बांध दिया गया आकाश में, देश विदेश के ब्राह्मण आते रह गए, खाते गए, बाकी तो भोजन सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि ये भंडारा पूरा हुआ। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहे कि जाइए, काशी नगरी में एक सुपज नाम के डोम है,
उनको आप लाइए। अब वही भोजन करेंगे तो इस भंडारे का जो है का कार्यक्रम संपन्न होगा। युधिष्ठिर हंसने लगे कि इतने इतने महापुरुष ब्राह्मण आए, भोज की ये भंडारा पूरा ही नहीं हुआ, वो डोम आएगा तो भंडारा पूरा हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहे कि पहले आप उनको बुलाइए। सुपच डोम को बुलाया गया, 56 प्रकार का भोजन परोसा गया। अब डोम सब कुछ 56 प्रकार का दाल चावल रोटी सब्जी तरह तरह की मिठाइयां तरह तरह के पकवान सब एक में करके और जैसे ही सानने लगा युधिष्ठिर हंसने लगे कि डोम तो डोम ही रहेगा। इतना बढ़िया बढ़िया भोजन दिया गया है, स्वाद लेता है, सब कुछ एक में मिला दिया और जैसे ही मिला के एक कवर अपने मुंह में डाले वैसे ही घंट बज गया, जय जयकार होने लगी सुपच की। युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछे कि आखिर इतने भगवान के भक्त आए, इतने ब्राह्मण आए, उनसे भंडारा पूरा नहीं और इनसे भंडारा कैसे पूरा हो गया? तब भगवान कृष्ण बताए कि जिसका मन निर्मल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और सुपच का तो मन और तन दोनों पवित्र हो चुका है, इसलिए इस भंडारे का कार्यक्रम पूरा हुआ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जरूरी नहीं है कि घंटों पूजा कर रहे हैं, घंटों मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तभी हम भगवान के भक्त हैं। नहीं, भगवान का भक्त अगर जो 1 मिनट भी श्रद्धा से 1 मिनट भी श्रद्धा से व्यक्ति भगवान को याद करता है, सच्चे हृदय से याद करता है, तो भगवान के भक्त वही सच्चा है। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। सुषमा सिन्हा गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और राहु सालू कुमारी गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और प्रियांशु कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सागर कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और निशांत भाई गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। मीना देवी गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और निरुपमा सिंह गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और नरेंद्र यादव गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और आदित्य जी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। सभी गुरु भाइयों के लिए, सभी गुरु बहनों के लिए मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।